फबिया और अंबर के बीच में जो है वो पहले दिन से ही लड़ाई झगड़े शुरू हो चुके हैं और फबिया जो है अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि वो इस घर में मेरे ऊपर रोब जो मैं हमको दबाने की कोशिश करे। और वो अब ऐसी चाल चलेगी, ऐसी गेम डालेगी कि अलमीर जो होगा इसे मुकम्मल तौर पर फबिया की बातों में आ जाएगा और एक एक करके फबिया जो होगी सबको ऐसा ऐसा बरलाने की कोशिश करेगी और सारे के सारे बेटे अंबर के सामने खड़े हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है, क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होगा, किस तरीके से अंबर जोगी अपने बेटों को समझाने की कोशिश करेगी। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जो फबिया का ससुर है ये तो थोड़ा बहुत अपसेट रहना शुरू हो चुका है। इसने तो सारा का सारा माहौल देख लिया कि यार घर के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा और मेरे जो बेटे हैं इसे किस तरफ जा रहे हैं। जब काफ़ी टाइम फबिया अपनी माँ के पास गुजारती है, साथ में अलमीर भी होता है, तो इस मामले पे अंबर को बड़ा दुख होता है कि यार मेरा बेटा पहले जहाँ पर भी जाता था तो मेरे साथ रब्ता करता था या मुझसे इजाज़त लेता था, अब की बार इसने ऐसा नहीं किया। तो जब घर में आती है फबिया तो सास इसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। इससे कहती कि तुम्हारे घर वालों ने क्या तुम्हारी तरबियत नहीं की जो तुम ऐसा माहौल क्रिएट कर रही हो। तो ये बातें जब सुनती है फबिया तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती कि आप मेरे घर वालों के ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं कर सकती और नहीं मैं से कोई बात बर्दाश्त करूंगी। अंबर भी आगे से मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती कि मैं क्यों ना बात करूं, जिस घर में जब वो इसक की बेटियां हों जिनके वालिदैन जो वो अपनी बेटियों की ऐसी तरबियत करें तो उनके वालिदैन की ऐसी ही बेटियां पैदा होती हैं। तो ये तांस करती है फबिया के ऊपर। फबिया को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मौके पे तो ये बर्दाश्त कर देगी, लेकिन जब अलमीर घर के अंदर आएगा तो अलमीर के सामने ये रोना धोना शुरू कर देगी। अलमीर को बोलेगी कि देखिए अलमीर, मैं यहाँ पर मज़ीद नहीं रह सकती, ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इससे क्या चल रहा है। इस घर को मैं अपना समझती हूँ, बनाने की कोशिश करूँ, लेकिन आपकी माँ है कि इससे पहले दिन से मेरे साथ नफरत कर रही है। शावीर और ईमान कुछ टाइम के लिए बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए। तो देखिए कि अंबर ने पहले अपने बेटों के ऊपर हुक्म इसने चला कर रखा हुआ था, बेटे इसके सामने उफ तक नहीं करते थे। तो अब बहुएं आई हैं तो थोड़ा बहुत घर का माहौल जो वो चेंज तो होगा लाजमी तौर पर। तो जब ईमान और शवीर बाहर टाइम गुजारते हैं तो वापस जब आते हैं तो इनकी भी क्लास लग जाती है। इनके सामने इनकी माँ खड़ी हो जाती है तो ये अलमीर के ऊपर और शवीर के ऊपर और ईमान के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। ईमान को कहती कि आप लोग कहाँ गए थे। तो शवीर जो अपना सर नीचे करके खड़ा होता है, बातों को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन खुलकर ईमान सब कुछ बता देती है कि भाई हम जब वो बाहर आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, इससे हमें भूख लगी थी। तो ये बातें जब अब्बा सुनती है तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये वार्निंग दे देती है। देखिए कि फबिया और ईमान में बहुत डिफरेंट है। ईमान अपनी चाची या पप्पू की इज्जत करती है और वो किसी किस्म का कोई भी तमाशा खड़ा नहीं करती, लेकिन फबिया सोच और लेकर आई है और जब भी फबिया को मौका मिलता है तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश करती है और किसी हद तक कामयाब भी हो जाती है। जब फबिया नाराज़ होकर जाती है, माँ इसे परेशान देखती है तो इसे पूछना शुरू कर देती है और कहती खैर तो है, आप किस वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं। तो आखिरकार फबिया जो होती है ये खुलकर अपनी माँ को बता देती। तो माँ जो होती है ये खुश कराने के लिए इसे कहती कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए फ्लैट लिया है, तो बस अब वहाँ पर मज़ीद आप नहीं रहेंगे, सब कुछ जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके पापा आपको जो वो अलग घर लेकर देंगे और आपके साथ अलमीर भी रहेगा। ये अल्फाज जब यहाँ पर सुनेगी फबिया तो ये पूछने की कोशिश करेगी, माँ को बोलेगी कि माँ जी अलमीर कैसे मेरे साथ आएगा। तो आगे से माँ कह सकती कि देखें वो आपका मसला है, मैं बीच में किसी किस्म की कोई बात नहीं करूँगी। आप किसी भी तरीके से राज़ी करने की कोशिश करना, अलमीर के सामने कुछ ड्रामे करना और मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात भी मान जाएगा। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, क्योंकि ये जो अब इन्होंने सोच लिया है खास तौर पर फबिया और फबिया की माँ ने हर सूरत में इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस घर के अंदर किसी किस्म की कोई दरारें पैदा हो, ताकि जब दरारें पैदा होंगी तो उसके बाद हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब दरारें पैदा होंगी तो फिर सारे के सारे एक एक करके अंबर को और अंबर के हस्बैंड को अपने बाप को ये छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद ये जो घर होगा हमेशा के लिए टूटना शुरू हो जाएगा।